ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से देख सकते हैं। जिला अध्यक्ष यहाँ बीजेपी कार्यालय में, और इतने एक साथ इकट्ठे कैसे हुए हैं इस बारे में बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं। सर नमस्कार। सर 2 मिनट के लिए सर बताएं, बड़ा गहमी गहमी का माहौल है, पूरा भीड़ भाड़ चल रहा है निकाय इलेक्शन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल को, सब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत ही हर्ष का विषय है कि बहुत दिनों से जो चुनाव लंबित थे, हिसार के प्रथम नागरिक के, हिसार के मेयर के, हिसार के नगर निगम के सभी वार्डों के और हिसार ज़िले की नगर पालिकाओं के चुनाव लंबित थे, उसकी तिथि तय हो गई है और आने वाले मार्च में सभी जगह चुनाव होने वाले हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए, हिसार का प्रथम नागरिक बनने के लिए, हिसार का मेयर बनने के लिए अपने अपने बायोडाटा, जैसे कि पार्टी से आदेश हुआ है, पार्टी संगठन से आदेश हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता मेयर बनने के लिए अपने बायोडाटा जिला अध्यक्ष के मार्फत हमारी जो प्रदेश की टीम है उसको भेजने का काम करेंगे। मेरे हिसार के सभी कार्यकर्ता हिसार ज़िले के कार्यालय में पहुंचकर मुझे अपना बायोडाटा जमा करवा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने और कम से कम 30 से 35 हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो हिसार के मेयर बनने के लिए अपना बायोडाटा मेरे पास जमा करवा चुके हैं। मैं इन सब को कल हमारे ज़िले की जो कोर टीम है उसके समक्ष रखने का काम करूंगा और उसके बाद जो उसमें संशोधन होंगे, जो उसका पैनल बनेगा, उस पैनल को प्रदेश में भेजने का काम करेंगे। तो सर जो ये प्रक्रिया है कब तक चलने वाली है, जो बायोडाटा लेने का प्रक्रिया? ये प्रक्रिया तब तक रहने वाली है जब तक हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे हिसार की मेयर की सीट के लिए और हिसार के सभी 20 वार्डों के लिए कमल के फूल के निशान के साथ अपना नॉमिनेशन जमा नहीं करवा देता। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी और जिस दिन चुनाव का नॉमिनेशन खत्म होगा उससे पहले ये प्रक्रिया भी हमारी खत्म हो जाएगी। अशोक जी, कब तक सूची आ सकती है? क्योंकि 20 पार्षद के मान्यवर, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम 17 तारीख को शायद इसकी प्रक्रिया का लास्ट दिन होगा। उससे पहले हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के फूल के साथ अपना नॉमिनेशन जमा करवाएगा। सर इलेक्शन को लेकर उत्साह बहुत है जो आपके कार्यकर्ता बीजेपी के खास करके। बिल्कुल, ये बड़ा ही, मैं भी देख रहा हूँ कि बड़ा ही चर्चा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने सभी समर्थकों के साथ में मेयर का चुनाव और पार्षदों का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुँच रहे हैं। और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूँ, मैं हिसार की जनता को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले चुनाव में हिसार की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो सक्षम होगा, जिसको पार्टी नेतृत्व कमल के फूल का नेतृत्व करने के लिए भेजेगी, वो हिसार का मेयर बनेगा और हिसार के सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता पार्षद बनने का काम करेगा। और मैं हिसार की सभी हमारे सभी नागरिक हैं, हमारी जो जनमानस है, उनको अनुरोध भी करता हूं कि जैसे पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उन्होंने देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को समर्थन देने का काम किया, प्रदेश में हमारे लाडले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को अपना समर्थन देने का काम किया, जैसे हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया, महाराष्ट्र में सरकार बनाने का काम किया और अब आने वाली 8 तारीख को कल ही दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी कड़ी में आने वाले चुनाव में हमारे हिसार के जनमानस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेयर बनाने का काम करे, उनको अपना समर्थन देने का काम करे और सभी वार्डों में हमारे पार्षदों को जिताने का काम करे। सर मेयर के लिए कोई पैमाना निश्चित किया गया है? भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता सक्षम होगा, हमारा जो सक्रिय सदस्य होगा, भारतीय जनता पार्टी की भाव से जो कार्य कर रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखने वाला होगा, ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देकर
चुनाव लड़वाने का काम करेगी। सर फिलहाल कितने कैंडिडेट जो हैं अपने जो फॉर्म है वो यहाँ पर जमा करवा चुके हैं? मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि मेयर के लिए हमारे पास करीब 35, मैं समझ रहा था कि सुबह तक हमारे पास 30 से 35 थे और मैं समझ रहा हूँ कि 40 से 45 लोग मेयर के चुनाव के लिए अपना बायोडाटा जिला कार्यालय में जमा करवा चुके हैं। अशोक जी, जैसे आपने बताया बहुत सारे एग्जिट पोल में भी अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जी। कहीं ये आप उसी बेसिस पे तो नहीं बोल रहे या पूरा विश्वास है आप? नहीं, बिल्कुल मैं हमारे कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है और हरियाणा दिल्ली की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को जो अपना समर्थन दिया है कार्यकर्ता और जो लोगों के चेहरे से हमें समझ लेना चाहिए। और मैं जैसे कि आप सबको बताना भी चाहूँगा कि इमेजिनेशंस अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश में भी बहुत से लोग कांग्रेस को जिताने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम था और वो उसको पता था कि हरियाणा प्रदेश में भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसी तरह से इसी कड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली में काम करके आया है वो अपनी मेहनत के दम पर ये बता रहा है कि दिल्ली में कमल खिलेगा और खिल कर ही रहेगा। दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली की गद्दी पर कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर निकाय चुनाव में जिंदल हाउस की क्या भूमिका रहेगी? क्या आपके सपोर्ट में है वो लोग या फिर कुछ उनका भी अलग आपको सुनने में आ रहा है? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को कमल का फूल देकर चुनाव लड़ाने का काम करेगी। वो कार्यकर्ता कौन है, कहाँ से है, ये मायने नहीं रखता। वो कमल का फूल पर जो चुनाव लड़ने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। तो कह सकते हैं कि बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। आप किसको सरप्राइज समझ रहे हैं मैं नहीं समझता, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता ही कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगा। धन्यवाद अशोक जी। तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, वंदे मातरम। आप ये बीजेपी कार्यालय से देख सकते हैं